नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर मामला गर्माता चला जा रहा है। हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस इतनी बड़ी घटना को सिरे से खारिज करने में लगी हुई है। इन तमाम गहमा गहमी के बीच एएसएल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो सीएम चन्नी के दावे पर सवालिया निशान खड़े करता है। पंजाब के सीएम चन्नी अपने बचाव में एक तरफ बेतुका बयान तो दे ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सड़क मार्ग से जाने का कोई प्लान नहीं था। चलिए, माना कि सड़क मार्ग से जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर उस पर से बेतुका बयान देना कहां तक सही है? इस बात को चलिए यहीं छोड़िए। अब बात करते हैं एएसएल रिपोर्ट की, जिसे जानने के बाद आप भी समझ सकेंगे सीएम चन्नी के दावे में कितनी सच्चाई छिपी है। एएसएल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, 1 जनवरी को जब एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच बात हुई थी, उस समय सभी विकल्पों पर विचार किया गया था। 3 जनवरी को एक पत्र भी एसपीजी ने पंजाब पुलिस को भेजा था, जिसमें मौसम खराब होने के चलते सभी वैकल्पिक रूट की जानकारी साझा की गई थी। वहीं पंजाब सरकार ने कहा था कि पीएम का अचानक सड़क मार्ग से जाने का प्लान बना था, लेकिन पहले ही सब डिस्कस हो चुका था। यानी रिपोर्ट में लिखी इस चंद लाइन से ही सीएम चन्नी के दावों की सच्चाई पानी की तरह साफ हो चुकी है। आपको यहां बता दें, एएसएल बैठक के बाद एसपीजी की तरफ से तैयार की गई एएसएल रिपोर्ट की पेज 23 में इस बात की जानकारी दी गई है। आपको यहां बता दें, एएसएल मीटिंग में एडीजीपी पंजाब पुलिस, इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, आईजी सीआई पंजाब, आईजीपी लुधियाना रेंज, डीआईजी फिरोजपुर, डीसी फिरोजपुर, एसएसपी फिरोजपुर के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खराब मौसम होने की स्थिति में वीवीआईपी की वायुसेना स्टेशन भटिंडा से फिरोजपुर और वापस जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकती है। वीवीआईपी के लिए निर्धारित मार्ग को सभी तरह से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक मार्गों को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। एएसएल की रिपोर्ट से ये बात तो साफ है कि पंजाब दौरे के दौरान खराब मौसम की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के वैकल्पिक मार्ग को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। ऐसे में अगर जांच में पंजाब प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, तो इससे पंजाब की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि रिपोर्ट के पेज नंबर 24 में बाकायदा इस चीज का उल्लेख भी है कि खराब मौसम की स्थिति में संभावना है कि भटिंडा से फिरोजपुर तक सड़क की आवाजाही हो सकती है। इसलिए बीच रास्ते में आने वाले सभी थानों को अलर्ट किया जाए। चलते चलते आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री की पहले निर्धारित की गई यात्रा से 3 दिन पहले पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने वाली एसपीजी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की जाती है। इसे एएसएल कहते हैं। इसमें पीएम के कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक लोग, संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। बैठक खत्म होने के बाद एएसएल रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी के आधार पर सारे इंतजाम किए जाते हैं। बहरहाल एएसएल रिपोर्ट और सीएम चन्नी के दावे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पीएम को लेके बड़ी वो चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हुआ है। 3 मेंबरी कमेटी भी आई है। इसको किस तरह से देखते हैं आपकी जो हुआ है घटनाक्रम, क्या हुआ है ये? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? लेकिन आपके ही कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई कुछ? उन्होंने मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहां प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। आईबी है, एसपीजी है,
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको?